कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग अभी तक श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे। वो हमारा कल कंप्लीट हुआ। तो आज चौथे अध्याय पे हम लोग चर्चा करेंगे, शुरू करेंगे। तो उसके पहले मैं फिर से आपको 3 चैप्टर फटाफट समरी दे देता हूँ, क्या हुआ था। तो अगर इन केस नहीं था तो एटलीस्ट उसको समरी मिल जाएगा क्या हुआ, देन चौथे से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके पहले हम शिष्ट परंपरा का पालन करते हैं, मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवतु नस्तुतिम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो पहले अध्याय का नाम था ऋषियों के द्वारा प्रश्न। तो इस अध्याय में कुल 23 श्लोक थे। और हाँ, तो 1 से लेकर 3 नंबर श्लोक तक इन्वोकेशन थी। और इसमें भागवतम का प्रलुट था, यानी कि तीन चीजें थी। पहला तो आ, भगवान या एब्सोल्यूट ट्रुथ की परिभाषा, है ना। जन्मादस्य तो क्या है, कौन है भगवान, वो बताया था पहले श्लोक में। फिर दूसरे श्लोक में बताया था श्रीमद् भागवतम का गुणगान, है ना। और रियल धर्म, एक्चुअल धर्म क्या है। धर्म प्रोजित केत पात्र परमो, सारे जितने भी चीटिंग रिलीजन थे उनको सबको खत्म किया गया था। और फिर इनविटेशन था श्रीमद् भागवतम को रिलीज करने के लिए, उसका पान करने के लिए। फिर 4 से लेके 8 नंबर के श्लोक में जो ऋषिगण हैं वो शुद्ध गोस्वामी को गुणगान करते हैं कि आप आए हैं, अलग अलग तरह से उनका गुणगान करते हैं। हाँ, उनके गुणों को व्याख्यान करते हैं। एंड देन उसके बाद फिर 9 से लेके 23 नंबर श्लोक में 6 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न था कि सबसे मानव समाज का परम कल्याण क्या है। ये पूछने के बाद बोलते हैं क्यों पूछ रहे हैं ये प्रश्न, क्योंकि कलयुग के लोग कैसे हैं, कलयुग के लक्षण बताए थे, आपको याद होंगे। हाँ, अल्पायुष है, मंद मंद है, सुमंद मत है, मंद भाग्य है, और उपद्रता है ना। कम आयु होगी। हाँ, फिर लेजी होंगे, झगड़ालू होंगे, मिसगाइडेड, इनको बुद्धि कम है, और जिससे ज्ञान ले रहे हैं उसको भी बुद्धि कम है। और मंद भाग्य, इनका भाग्य भी बहुत कम है। और इसके अलावा ये हमेशा परेशान रहेंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा था, तो फिर इसलिए शास्त्रों का सार बताइए, क्योंकि आयु कम है तो सब पढ़ नहीं पाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न था भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी गर्भ से क्यों प्रकट हुए। हाँ, ये बताने के बाद वो बोलते हैं कि हम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और फिर नाम का गुणगान करते हैं कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। फिर गंगा में और भक्त में थोड़ा कंपैरिजन होता है। फिर चौथा प्रश्न आता है कि पुरुष अवतार क्या है। पांचवा प्रश्न आता है लीला अवतार क्या है। और बोलते हैं कि हम इतने समय से यहाँ पर है, कोई सिचुएशन नहीं है। एंड इस तरह से फिर छठा प्रश्न लास्ट में आता है कि भगवान क्या बोलते हैं, धर्म ने भगवान के चले जाने के बाद अपने धाम को किसकी शरण ली। फिर दूसरा अध्याय आता है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो इसमें सुध गोस्वामी पहले तो आ, 1 से 5 नंबर के श्लोक में रिप्लाई देते हैं उनको प्रणाम करते हुए। और सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हर जीवात्मा को क्या करना चाहिए, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। फिर उसके बाद में सुध गोस्वामी पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि सबसे परम धर्म क्या है, मानव समाज का परम कल्याण क्या है। शुद्ध भक्ति। और दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आता है, उसका भी उत्तर है शास्त्रों का सार भी क्या बताया गया है, भक्ति। फिर 8 से 15 में
सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को कोई भी कार्य के द्वारा भक्ति को ही ज्ञान, भक्ति को ही अर्जित करना होता है, भक्ति ही करना होता है। फिर बताया कि वर्णाश्रम क्यों परम धर्म नहीं है। फिर सारी जो भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, जो भी हमारा कार्य है, वो सब बना है एक ही उद्देश्य के लिए, अल्टीमेट लिबरेशन प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। फिर तीन तरह की के बारे में बताया, भगवान को तीन तरह से समझा जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। फिर भगवान को जानने की विधि क्या है वो बताई थी और उसका सार प्रस्तुत किया था। इस तरह से पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर होने के बाद भक्ति की विधि बताई थी, है ना। 9 स्टेजेस बताई थी, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और इसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद 14 स्टेजेस में बताए हैं, ताम, कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय, भजन, स्पृहा, भक्ति, अनर्थपोगमम, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम, दर्शन, हरेर हरेर माधुर्य अनुभव। इस तरह से ये सब बताने के बाद ये भक्ति विधि से को पालन करने का रिजल्ट क्या आएगा वो बताया। और फिर बताया कि यद्यपि साधना भक्ति में भी कोई मुश्किल नहीं है, और बताया कि सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को ही वर्शिप करना चाहिए। हाँ, सारे गुणावतारों में 3 गुणावतार है, ब्रह्मा विष्णु शिव, उसमें भी विष्णु को ही वर्शिप करना चाहिए। और डेमीगॉड वर्शिप को रिजेक्ट किया गया था, देवताओं की वर्शिप को बोला था कि जरूरत नहीं है। एंड देन सारे विधि का उद्देश्य क्या है, कुछ भी करें उसका वासुदेव, भगवान वासुदेव। एंड देन फिर चौथे प्रश्न का उत्तर आया था, पुरुष अवतार के बारे में बताता कि कारण दक्षा, गर्भदक्षा विष्णु और शिव दक्षा विष्णु। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर देता कि भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं। हाँ, भगवान आते हैं इस दुनिया में जीवात्माओं को आकर्षित करने के लिए अपने धाम में। फिर तीसरा अध्याय आया था, उसमें पुरुष अवतार का वर्णन आया था शुरू में, है ना, कारण दक्षा, गर्भदक्षा, शिव दक्षा। फिर 22 लीला अवतार का वर्णन आया था, कुमार अवतार आए थे, वरा अवतार आए थे, देवर्षि नारद का अवतार था, नर नारायण ऋषि का था, कपिल भगवान का अवतार था, दत्तात्रेय का अवतार था छठा, सातवां यज्ञ भगवान का अवतार था, आठवां भगवान ऋषभ देव का अवतार था, नवा पृथु महाराज थे, 10वें नंबर पे मत्स्य अवतार, फिर कुर्म अवतार, हाँ, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, फिर धन्वंतरी अवतार, धन्वंतरी अवतार के बाद मोहिनी मूर्ति का अवतार, मोहिनी मूर्ति के बाद नरसिंह देव, वामन देव, हाँ, वामन देव के बाद भृगुपति, परशुराम जी थे, परशुराम जी के बाद परशुराम जी के बाद कौन थे, हाँ, आफ्टर परशुराम भगवान रामचंद्र, सॉरी, व्यासदेव, देन कम्स रामचंद्र, देन रामचंद्र के बाद बलराम जी, श्री कृष्ण, इनके बाद कल बुद्ध, और फिर कल की। इस तरह से 22 अवतार का वर्णन कर दिया। और लेकिन फिर बोला कि इसके अलावा कई सारे विभूति भी हैं भगवान की, वो भी बताया। और फिर ये बताने के बाद सारे बोले कि श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र दिया कि सारे अवतार हैं लेकिन कृष्ण अवतारी हैं। और इसको सुनने से क्या लाभ होगा कि व्यक्ति अपने दुखों से दूर हो जाएगा। फिर भगवान के दूसरे रूप हैं जो विराट रूप हैं, उनके बारे में बताया कि भगवान के जो मटेरियल फॉर्म है, ग्रोस और सटल, या विराट रूप, ये सब, और जो लिविंग एंटिटीज, ये सब इमेजिनरी है एक्चुअली। एंड देन फिर लास्ट में बताया कि भगवान को डिस्क्राइब किया गया, भगवान के गुण को बताया गया। एंड देन उसके बाद अ, जो कम बुद्धिमान है वो भगवान को नहीं समझ पाएंगे, फिर भगवान को समझे कैसे उसके बारे में बताया गया था। एंड एट द एंड श्रीमद् भागवतम का गुणगान बताया गया था। और फिर छठे प्रश्न का उत्तर आया था कि धर्म चले जाने के बाद, भगवान चले जाने के बाद धर्म ने भगवान का शरण लिया, ये सब हो गया था। और फिर उसकी परंपरा बताई कि किस किस को किस तरह से श्रीमद् भागवतम बताया गया। और बोले यही ज्ञान मैं आपको बताऊंगा। तो वो बताते हैं कि शुद्ध भक्ति नहीं की तो किसी ने कुछ नहीं किया, तो ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमने तो अभी तक भक्ति नहीं की। तो बोले चिंता मत करिए, आपने जो प्रश्न पूछे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और वहाँ पे गुणगान करते हैं भागवतम का, और फिर भागवतम की शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो चौथा अध्याय जो है, इसमें करीब 33 श्लोक हैं। इसका नाम है नारद जी का प्राकट्य। 33 श्लोक आएंगे इसमें। इन 33 श्लोकों में 1 से 13 नंबर के श्लोक में शौनक ऋषि, शौनक आदि ऋषिगण सुत गोस्वामी से और प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर अब फिर से 3 प्रश्न पूछेंगे। अभी 6 प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर खत्म हो गए। अब प्रश्न वापस पूछना पड़ेंगे, तो फिर से 3 प्रश्न पूछते हैं, और ये प्रश्न के लंबे उत्तर जाएंगे। फिर प्रश्न के अंदर प्रश्न भी आएंगे। फिर 14 से 25 नंबर का श्लोक जो है, उसमें व्यासदेव ने वेदों को कैसे विभाजित किया वो बताया जाएगा। फिर 26 से 31 नंबर के श्लोक में व्यासदेव ये सब बताने के बाद भी अंदर से सेटिस्फाई नहीं थे, उनको प्रसन्नता नहीं थी, और वो कंटेम्पलेशन पे बैठे। और फिर नारद मुनि, हाँ, व्यासदेव के पास आते हैं। तो इस अध्याय का नाम क्या है, नारद का प्राकट्य। लेकिन देखना कब आ रहा है नारद मुनि का प्राकट्य, कब होता है।
अभी हम शुरू करते हैं। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं सुस्तु या मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धा कुलपतिः सूतं ब्रह्मवचः शौनको अब्रवीत्। तो सुत गोस्वामी, तो सुत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सुत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। क्या संबोधन दिया उनको? बोले विद्वान, हाँ, संबोधन करके बधाई दी। क्यों? हाँ, क्योंकि इतना बढ़िया उन्होंने 6 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब अगले प्रश्न पूछना है तो फिर से बधाई दे रहे हैं हमको कि आपने बहुत अच्छे से बताया, अभी हमारे और कुछ प्रश्न आएंगे। तो विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। देखो, शास्त्र कभी भी एक पक्ष में नहीं बोलता, दोनों पक्ष में बोलता है। जो बधाई दे रहा है उसकी भी योग्यता होना चाहिए और जो बधाई ले रहा है उसकी भी योग्यता होना चाहिए। तो जो बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है यानी ग्लोरीफाई कर रहा है, उसकी क्या योग्यता है, उसकी भी योग्यता बताइए भागवत में। तो जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हम्म? विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। उसे सभी सभा का अग्रणी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। इसको ही कहते हैं सीनियर डिवोटी। तो जब भी कभी भी कोई भी क्या बोलते हैं, कोई बड़े भक्त यानी कोई बाहर से कोई गेस्ट आते हैं, कोई भी आते हैं या मंदिर में भी हम आते हैं तो सबसे पहले आरती हो या कोई भी चीज हो किसको देना चाहिए, किससे बताना चाहिए? सीनियर डिवोटी। दिस इज कॉल्ड एटिकेट। इसको कहते हैं अ, सदाचार। हम्म, कि जो सबसे अग्रणी, सबसे वयोवृद्ध हैं, जो सबसे ज्यादा सीनियर हैं, भक्ति में, ज्ञान में, एज में, दीक्षा में, इस तरह से अलग अलग तरह से, तो उनको क्या करना चाहिए? हाँ, उनको बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए गीता वगैरह पहले श्लोक रिसाइटेशन करते हैं तो हर चीज में किसे क्या सोचना चाहिए कि पहले जो सीनियर वैष्णव है वो इसको करेंगे तो अच्छा है। ये शिष्टाचार है, सामान्य शिष्टाचार है कि सीनियर वैष्णवों को पहला मौका देना चाहिए। सिंगिंग होती है, आरती होती है, इन सब में। इसलिए आप कहीं भी कोई भी मंदिर जाएंगे वहां देखेंगे सीनियर भक्तों को देते हैं, कोई गेस्ट आते हैं उनको भी देते हैं। इस तरह से वो मौका, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन जो भी भक्त को वो मिल रहा है उस भक्त को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सीनियर है, या उसको कभी नहीं मिला तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं सीनियर हूँ, मुझे नहीं मिला, मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ, मेरी पूछ परख नहीं है। ये भाव नहीं होना चाहिए किसी भक्त को। हाँ, उस क्योंकि हमारा क्या है, अमान न मान देना। अपने को कभी मान की इच्छा नहीं करना चाहिए और सबको सदैव मान देना चाहिए। हाँ, तो उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए, विशाद विद्वान होना चाहिए। जो श्री शौनक ऋषि में सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री सुत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। हाँ, मतलब यहाँ पर जब इनविटेशन स्वीकार किया, जैसे क्या होता है काम पूरा होने के बाद हम बधाई देते हैं, अरे थैंक यू आपने ये किया। लेकिन बधाई तब भी देना चाहिए जब उन्होंने इनविटेशन स्वीकार किया हो। जब उन्होंने बोला कि आप ये करेंगे कि हाँ हाँ मैं करूंगा, थैंक यू सो मच, हाँ, तो ये वाला बधाई है यहाँ पर। श्री शुनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री शुद्ध गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शुनक जी ने उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे, है ना। भक्ति में हम कोई विद्वत्ता प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, है ना। विद्या विनय, विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय आना चाहिए। हाँ, सही विद्या अगर उसने प्राप्त की है तो उसको विनय आना चाहिए, वो नम्र होना चाहिए, न कि अहंकारी होना चाहिए। यद्यपि हम देखते हैं उल्टा होता है इस दुनिया में, जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है वो अहंकार आ जाता है, उसको कोई स्किल होता है उसको अहंकार आ जाता है, बहुत आसानी से आ जाता है। इसलिए उसको सावधान रहना चाहिए इन चीजों से। हाँ, उसे पूर्ववर्ती आचार्यों पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींचतान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अभी तो श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। यानी जो पूर्ववर्ती आचार्यों का जो मत है, ऐसा नहीं कि कुछ अपना ही मत दे दिया। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बताया उसी को आज की जनरेशन के हिसाब से समझाने आना चाहिए, उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है।
इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सुत गोस्वामी के महत्व को या का यथाधीतम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा दिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वाचक के से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। तो यहाँ पर बताया कि हाँ, तीन क्वालिटी बताई है यहाँ पर। पहला क्या बताया? एल्डरली यानी सबसे वृद्ध है, वो सबसे बुजुर्ग है, सबसे सीनियर है। दूसरा, हेड ऑफ द असेंबली, कुलपति, उस पूरी सभा के हेड हैं शौनक ऋषि। और तीसरा, लर्नेड हैं, जानकार भी हैं। और इसलिए वो बधाई दे रहे हैं। तो ये इस तरह से उनको लीडर चुना गया उन सारे ऋषियों के द्वारा। 88,000 88,000 ऋषिगण हैं, उनमें से शौनक ऋषि को क्यों चुना गया? क्योंकि सबसे बुजुर्ग, सबसे वयोवृद्ध हैं, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, लीडर लीडर भी हैं उस सोसाइटी के, और इनको ज्ञान भी है। और अब क्या बोल रहे हैं? शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाच्छुक। शौनक ने कहा, हे सुत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। ऐसा होता है ना, हाँ आए हैं, विराजमान है, लेकिन वो होस्ट जो होते हैं वो बुलाते हैं कि आप सुनाइए, तो वही अभी हो रहा है एक तरह से। लेकिन होस्ट का काम क्या है? गुणगान करना, उनका गुणगान करना है। तो गुणगान करने वाले में भी योग्यता चाहिए, और जिनका गुणगान कर रहे हैं उनका फिर गुणगान करना चाहिए, और उनकी योग्यता भी बहुत अद्भुत है, वो पहले ही बता दी गई है। हाँ। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सुत गोस्वामी को 2 बार सुत सुत कहकर संबोधित करते हैं। तो शौनक क्या कर रहे हैं? शौनक ऋषि क्या कर रहे हैं? सुत गोस्वामी को क्या कर रहे हैं? प्रसन्नता के कारण से एक बार नहीं, सूत सूत 2 बार सूत सूत बोल दिया उनको। हाँ, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। तो मैं भी कई बार देखा हूँ, इस तरह के जो कथावाचक होते हैं वो क्या करते हैं, वो कथा सुनाते हैं, उस कथा में भागवतम छोड़ के बाकी सब फालतू की बातें होती है, सब फालतू की बातें होती है। एक श्लोक नहीं बोलते हैं कुछ लोग, एक श्लोक पहला श्लोक है भागवतम का, जन्मादस्यत अन्वयाद इतरार्थे शोभिज्ञ स्वराट, ये तक नहीं बोलते हैं, श्लोक ही नहीं बोलते हैं भागवत सुनाने वाले। क्या क्या जानते हैं ये लोग फिर भागवत के बारे में? कहाँ से इन्होंने सुना है भागवतम? तो न कोई श्लोक सुनाते हैं, न कोई श्लोक का आधार पे वर्णन करते हैं, कहीं का भी कथा सुनाते हैं, और बोलते हैं भागवत कथा हो रही है उसमें मीरा का प्रसंग सुनाते हैं। भाई मीरा का प्रसंग भागवतम में कहाँ है, जरा बताना तो इस तरह से कुछ तो भी सुनाते हैं। हाँ, और पता नहीं क्या क्या होगा, नाम है भागवत कथा, और वो भागवतम छोड़ के बाकी सब उसमें होता है। हाँ, और उसमें हंसी मजाक जबरदस्ती का बहुत सारा ऐड करते रहते हैं। ठीक है, सुना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि नहीं, पर उसका थीम तो रखो भैया, कुछ उसके आधार पर तो बोलो। नहीं, कुछ और ही सुना रहे, इसके घर में ये, उसके घर में ये, इसका ये, इसका वो, लोक कल्याण के लिए। और उनको बोले भागवत कथा क्यों नहीं सुनाते? बोलते लोग ये सुनना चाहते हैं। अरे लोग सुनना चाहते हैं, हाँ एक बात ये भी सही है, लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग चीप थिंग की डिमांड करते हैं, इसलिए उनको फिर इस तरह के चीप गुरु मिलते हैं। उनको शुद्ध कथा चाहिए ही नहीं, उनको बस उनका समस्या का निदान चाहिए। उनको बस हाँ, टेम्पररी हैप्पीनेस चाहिए, मेन चीज चाहिए ही नहीं उनको, भक्ति चाहिए ही नहीं उनको, बस यही चाहिए कि हाँ नचाओ, गवाओ, हाँ ये सब करो, बस यही उनको लगता है, यही है। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए किससे सुनना चाहिए? जिस जो प्रामाणिक विधि से इसको श्रवण किया हो, प्रामाणिक विधि में हो, उसी से, जिसने आत्मसात किया हो, उससे सुनना चाहिए। और ऐसे निर्विशेषवादी जो बोलते हैं भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो निर्विशेषवादी, ऐसे व्यक्ति से तो कदापि नहीं सुनना चाहिए। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं, अलग अलग अर्थ देते हैं।
निराकार भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, इस तरह से बहुत बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ। एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं की गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं, और कुछ लोग तो सीधा भागवतम के 10वें स्कंद भगवान की रास लीलाओं में चले जाते हैं। कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, तुम भी करो, 10 12 50 तुम भी करो। हाँ। और उनका कुछ लगाम नहीं होता है, कुछ भी जाके कुछ भी बकवास कर देते हैं वहां पर। किसी के भी बारे में भर्सना करने लग जाते हैं, अरे ये वो करते हैं, अरे ये वो ये करते हैं, इस तरह से उनका नाम ला लेके और बहुत सोच। और अभी न्यूज में ये चल रहा है, अरे ये चल रहा है, अभी तुमको पता है कि ये हो गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, ये सुन के आया हूँ मैं, वहाँ ये हो रहा है, समाज में ये चल रहा है, वो चल रहा है। हाँ। तो समझना चाहिए कि ये पहले भक्त है भैया, जो भागवत कथा कर रहा है वो भगवान का भक्त हो, हरि नाम करे। हरि नाम छोड़ के बाकी सब करते हैं लोग। शुरू हरि नाम से होना चाहिए, हरि नाम छोड़ो कुछ तो भी चलता रहता है। और वो आते हैं लेट। हाँ, 3 घंटे का कथा है, आते हैं लेट आधा घंटा, 1 घंटा वो नचाते गाता गवाते हैं, थोड़ा ये गाएंगे थोड़ा वो गाएंगे, फिर कथा शुरू करेंगे। और कथा में भी कुछ तो भी बोलते जाएंगे, शुरू में ये वो, और पहले दिन का कथा ही खत्म। वो ये कथा किधर थी, बाकी सब वो कथा किधर थी, भागवतम तो था ही नहीं इसमें। जैसे पेशेवर वाचक कथा ऐसे ही सुनाते हैं। हाँ, और वो म्यूजिक ये हर चीज में थोड़ा गाया, थोड़ा सा कथा हुआ ना कि अरे भाई क्या है। हाँ, कथा तो करो यार, जिसके लिए आए व्यक्ति, नाम है भागवत कथा है तो इसको हरिनाम संकीर्तन दो। हरिनाम संकीर्तन भी नहीं हो रहा है, भजन बोलो, भजन संध्या या भजन दोपहर है, दोपहर में भजन कर रहे हो आप। कथा तो होती कम है, भजन ज्यादा होते हैं, भजन ही भजन चलते हैं। वो ना भजन समझाते हैं। हाँ, कुछ और ही ये समझाएंगे वो समझाएंगे, भागवतम के ऊपर अगर है तो भागवत सुनाओ यार, क्या सुना रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवत की दीर्घ चर्चा का के प्रामाणिक भागीदार है। बाकी सब टाइम पास चल रहा है, किसी का इसलिए कोई इतनी कथा सुन ली, किसी का कोई उद्धर नहीं हुआ, कुछ छूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ उनके जीवन से हिंदी तत्व का त्याग करने को भी तैयार नहीं है वो। हाँ। और आजकल भागवत कथा में चाय पिलाते हैं लोग, हाँ चाय पी लो चाय, वो गुरु जी भी चाय पीते हैं भैया। खुद ही चाय नहीं छूट रही उस व्यक्ति से, क्या वो करेगा, पानी पिए समझ में आए, चाय पी रहा है व्यक्ति उधर। तो समझना चाहिए इस व्यक्ति से, ये खुद अभी चाय नहीं छोड़ पा रहा है, क्या भगवान को पकड़ा है। हाँ। ऑफ कोर्स, इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि हो सकता है कोई बहुत तीव्रता से भक्ति कर रहा हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए, अपनी स्थिति समझना चाहिए कि एक्चुअली गलत है, लेकिन मैं भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, बोलना स्वीकार तो करे, कम से कम स्वीकार तो करे, कम से कम स्वीकार तो करे। नम्रता से सब आता है। तो अभी, हाँ, तो तीसरे श्लोक में प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। ये पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर से बोला ना, इस बार 3 प्रश्न पूछेंगे। ये पहला प्रश्न है, तस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुता संचोदितः कृष्णा कृतवान् संहिता मुनि। यह कथा, जो भागवत कथा है, यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई, और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण देवपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न हैं। सबसे पहले किस युग में, किस स्थान में, किस कारण से, और व्यास देव ने इसको इसको लिखा किससे प्रेरणा प्राप्त की। 4 प्रश्न एक ही के अंदर डाल दिए। है कि नहीं। 4 प्रश्न। चूंकि श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतः विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्री व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों की समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। हाँ, ये प्रश्न पूछने के बाद अब क्या कर रहे हैं। हाँ, ये प्रश्न पूछा और इनको थोड़ा सा पता है कि सुखदेव गोस्वामी से, क्योंकि इन्होंने बोला मैंने सुखदेव गोस्वामी सुना है, तो अब फिर क्या प्रश्न पूछना है, भैया सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी थोड़ा बताओ ना। अब फिर से, हाँ, प्रश्न डाल रहे हैं। हाँ, इसके बारे में। तो तीसरा तीसरा प्रश्न है, या दूसरा प्रश्न बोल सकते हैं इसको। तस्य पुत्र महायोगी
समंग निर्विकल्पक एकांतमतिरुनिद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयति। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं उनका, व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तो पहले तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि वो कैसे थे। परम भक्त थे, समदर्शी ब्रह्मवादी, सब में समान, सबको समान देखते थे, जिनका जिसका जो मन है सदैव ब्रह्म में लगा रहता था और संसारी कर्मों से परे था, प्रकट होने के कारण अज्ञानी जैसा था। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न फंस जाए। ये बहुत जरूरी है, ये हर एक भक्त को समझना चाहिए कि वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसको डरना चाहिए। प्रभुपाद ऑलवेज वरीड, प्रभुपाद हमेशा चिंता करते थे। हाँ, प्रभुपाद बोलते थे मुझे एक ही डर है कि ये इस्कॉन के जो भक्त लोग हैं माया से डरते नहीं, इनको लगता है कि हरिनाम आया हाथ में और बस ये कुछ भी कर लेंगे। कितना भी आप हरिनाम करो, ऐसा मत सोचो कि आ, आप सब सही हो जाएगा। हाँ, ऑफकोर्स श्रद्धा होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमको डरना चाहिए माया से। हाँ, क्योंकि कामदेव एक बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं। बोले लोग सोचते हैं कि ये करने से ये करने से ये करने से मुझ पर विजय प्राप्त कर लेंगे, पर जिस चीज में वो जाएंगे उसी चीज में मैं घुस जाऊंगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो श्लोक मैं आपको कल देखता हूँ, लेके आऊंगा और कल फिर इस पे और बताऊंगा। तो वो श्लोक जो इसमें सीधा सीधा कामदेव बोलते हैं, बोले ये लोग सोचते हैं, आध्यात्मवादी लोग सोचते हैं कि आध्यात्म में लगे रहेंगे तो ये बच जाएंगे। ये जिस आध्यात्म को प्रैक्टिस करना उसी में घुस के आ जाऊंगा मैं, चिंता मत करो, इतना शक्तिशाली हूँ मैं। कामदेव बोलते हैं, कैन यू इमेजिन? बोले आप चैंटिंग करो ना, करो करो, चैंटिंग से मेरे को मारोगे, बोले मैं वो चैंटिंग के अंदर घुस के आऊंगा, क्या कर लोगे आप? इसलिए डरना चाहिए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कामदेव बहुत शक्तिशाली। पर भगवान क्या है? भगवान ऐसे हजारों कामदेव के बाप है। हजारों कामदेव कुछ नहीं कर पाएंगे भगवान का। हाँ, इसलिए इस दुनिया में, इसलिए एक श्लोक आता है, इस दुनिया में तो ऐसे बहुत लोग हैं जो एक को दो करते हैं, है ना? कितने सारे तीरंदाज हैं, एक तीर मारते हैं, एक से क्या करते हैं, एक से दो पार्ट में डाल देते हैं। पर जय हो ऐसे कामदेव की जो दो को एक मार देता है, दो लोगों को एक कर देता है, इतना आसक्ति डाल देता है, इतना काम वासना डाल देता है कि एक होना पड़ता है। हम्म, तो बहुत पावरफुल है कामदेव। हाँ। सो कहाँ थे हम? आगे थे ना, ये वाला श्लोक तो। तो इसलिए हमको बचना चाहिए, डरना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी यद्यपि मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न फंस जाएं। तो कोई बोला प्रभुपाद, प्रभुपाद आप क्या भगवान से प्रार्थना करते हो? तो प्रभुपाद बोले मैं भगवान से प्रार्थना करता भी मुझे माया से बचाना। प्रभुपाद आप तो माया से निकले हुए हो। तो प्रभुपाद इज प्रेजेंटिंग इट इट्स हिज हम्बल पोजीशन कि ऑल्दो वो हमको सिखा रहे हैं कि ये स्थिति में आने के बाद भी व्यक्ति को हमेशा डरना चाहिए माया से। किसी भी क्षण माया पकड़ लेगी, किसी भी क्षण काम वासना पकड़ लेगी, किसी भी रूप में आपका पतन कोई भी कर सकता है। वन शुड बी वेरी वेरी जागरूक। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव में पृथक के पृथक पृथक कार्य है। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। हाँ, देखिए कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम जो पुरानी समस्या थी उसको हमने जीत लिया, अब कोई डर नहीं है, लेकिन क्या होता है वो फिर से वापस मारती और ऐसा मारती कि हमारे 12 बजा कर रख देती है। देयरफॉर वन शुड बी हम्बल। क्योंकि जब हम किसी चीज को करते हैं और हमको अहंकार आता है, फिर वो अहंकार को गिराने के लिए भगवान ऐसा एक एक शक्ति भेजते हैं जो आपकी तहस नहस कर देती, फिर व्यक्ति फिर डिप्रेस हो जाता है, अरे मेरा फिर गिर गया, मेरा फिर स्थिति गड़बड़ हो गया, मैं अभी रोज उठ रहा था फिर नहीं उठ पाया, मेरा माला रोज चल रहा था अभी आज नहीं हो पाया, मैं रोज लेक्चर सुन रहा था लेकिन अब फिर से रूटीन गड़बड़ा गया। तो इसके लिए क्या जरूरी है, जिस दिन हम सोचते हैं कि हाँ अभी मेरा सब ठीक चल रहा है, बस देखो फिर क्या होता है। हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा कुछ सही नहीं चल रहा है, हम सुन रहे हैं बाहरी रूप से, तीव्रता कहाँ है। हाँ, इसलिए नम्र होना चाहिए। जिस दिन हम ये सोचते हैं कि अरे सब बढ़िया चल रहा है, फिर तो देखो आप बढ़िया, फिर अच्छा बढ़िया चल रहा है, भी दिखाते हैं आप क्या बढ़िया चल रहा है। कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है हमारे जीवन में। हाँ, हमारा हालत खराब है, भगवान स्मरण में नहीं आते हैं, हम कभी भी संसार में लग जाते हैं, किसी भी चीज में कोई बात नहीं किया कि हम उसमें घुस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। वी हैव दिस नेचुरल टेंडेंसी, एंड ये आज की नहीं है, जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है, भगवान को भूले हुए हैं हम। और अभी हम थोड़ा कथा वथा में याद करने का कोशिश करते हैं, जैसी कथा गायब फिर हम भगवान को भूल के फिर अपने जीवन में लग जाते हैं। इसलिए याद रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए बार बार, भगवान मुझे निकालो इधर से अभी,
मेरे को आपको याद रखना है, मैं आपको याद रखना चाहता हूँ, ये प्रार्थना हर समय करते रहना चाहिए। 24 आवर्स वन शुड प्रे। हरि नाम जब हम लेते हैं उसमें भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों को स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर हो लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं, और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। अभी आगे और उनके बारे में बता रहे हैं। तो क्वालिटी, सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटी क्या बताइए, यहाँ पर 5 क्वालिटी बताइए। महायोगी, भगवान का महान भक्त है वो। सामाजिक, निर्विकल्प का, इक्वी बोले बैलेंस्ड मोनिस्ट है, यानी एक समान सबको देखते हैं। फिर एकांतमति, हुज माइंड इज ऑलवेज कंसंट्रेटेड इन मोनिज्म, उनका जिनका माइंड हमेशा एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है। और अनिद्र, जो ट्रांसजेंडल है, जो ये जो मुंडन एक्टिविटी से क्रियाकलाप, भौतिक क्रियाकलाप इसमें फंसे हुए नहीं, इनसे निकले हुए हैं। गूढ़ो मूढ़ा, गूदो गूद गूदो मूढ़ा इवायते, बीइंग अनएक्सपोज्ड ही अपीयर्ड इग्नोरेंट। यद्यपि वो प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इग्नोरेंट है, किसी चीज को जानते नहीं है। तो इस तरह से उनकी गुणगान कर रहे हैं। और फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे परीक्षित महाराज के बारे में। तो इस तरह से इस अध्याय में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछ लिया है, भागवतम का इतिहास बताइए, किस युग में बताया गया, किसने बताया, क्यों बताया, और व्यासदेव ने इसके किसके इंस्पिरेशन से रचना की। दूसरा प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से रिलेटेड आने वाला है। सुखदेव गोस्वामी के बारे में गुणगान कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक जगह रुक नहीं सकते थे, इतना समय कैसे रुक गए। इतना समय नहीं रुकते थे कि एक जगह पर गाय का दूध निकाला जाए, इतना समय एक घर में नहीं रुकते थे, वो एक जगह पर 7 दिन 7 रात तक रुक कैसे गए, इतनी बड़ी कथा कर कैसे दी उन्होंने, ये प्रश्न पूछेंगे। और तीसरा फिर परीक्षित महाराज के बारे में, कि परीक्षित महाराज के बारे में बताएंगे। हाँ, उनकी भी थोड़ा गुणगान बताएंगे, और फिर उसके उनके बारे में भी प्रश्न पूछेंगे। इस तरह से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, और फिर श्रीमद् भागवतम के ऊपर पहला जो प्रश्न है उसके ऊपर बताएंगे, व्यास देव से लेते हुए। हाँ, कि किस तरह से कंपाइलेशन किया गया, और ये सब बताने वाले हैं। तो ये अध्याय में बेसिकली ये सब चलेगा। इसको हम देखेंगे आगे, कल चर्चा करेंगे। अभी हम एंड करते हैं। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। 5वें नंबर श्लोक से कल चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अनिल प्रभु, भारती माता जी, कृष्णा माता जी, नम्रता माता जी, पिंटू प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रद्युम्न प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, शरद प्रभु, श्रीदेवी माता जी, स्वाति माता जी एंड संगीता माता जी। तो किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर एंड करते हैं। चलो, प्रभुपाद की जयंता है, गौतमानंदे, हरि हरि हरे कृष्ण।